Good evening, class. Today is our fifth digital class, and today we'll discuss the graphs of electric field versus distance. In last class, we already studied the concept of electric field due to a single charge, due to a system of charges. We already has calculated the electric field intensity at a particular point due to a point charge or due to a system of point charges. We'll continue the concept of electric field here, but in today's class we'll deal about the graphs of electric field versus distance. Okay class, let's start. इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी कंडीशन, छोटा सा पॉइंट अपने माइंड में पूरी क्लास में लेके चलोगे, बिकॉज दिस इज द क्लास ऑफ ग्राफ्स ओनली. हमें ग्राफ प्लॉटिंग आनी चाहिए एंड सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से कम, लेकिन एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी. ये बहुत इंपॉर्टेंट, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से कम है, एग्री. हार्डली 1 और 2 मार्कर क्वेश्चन यहाँ से आएगा ग्राफ से, अगर आया तो. लेकिन एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये ध्यान रखिए क्लास, ये हम पूरी क्लास में लेट करके चलेंगे, बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगी. इस चीज़ को माइंड में फिट कर लीजिए. यहीं से क्लास स्टार्ट होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी आपके राइट हैंड साइड की तरफ होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी चार्ज से राइट हैंड की तरफ चलेगी, तो ग्राफ हम पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ बनाएंगे. और इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगी, तो ग्राफ हम नेगेटिव वाई एक्सिस पे बनाएंगे. So electric field, whenever electric field is towards your right hand side, then we'll plot the graph on positive y axis. Make sure electric field on right side will plot the graph on positive y axis, and whenever the electric field is on left side, we'll plot the graph on negative y axis. इस क्लास में सिंपली आपको ग्राफ प्लॉटिंग सीखनी है. पहला केस हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का. किसके वर्सेस? डिस्टेंस के वर्सेस. इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट करना किसके वर्सेस? डिस्टेंस के वर्सेस. किसके लिए? चार्ज के लिए. कौन से चार्ज के लिए? प्लस क्यू के लिए. Suppose we are plotting the graph of electric field versus x for plus q. अब क्लास यहाँ से ध्यान से समझिए. मैं कह रही हूँ क्लास कि अगर मैं प्लस क्यू के लिए प्लॉट करूँ, प्लस क्यू के लिए, तो आप अपने इस तरफ देखिए. प्लस क्यू हमेशा आपके बाहर की तरफ, अवे की तरफ फील्ड बनाता है. कहाँ बनाता है? अवे. कहाँ से क्लियर किया? लास्ट क्लास से. देखिए 2 मिनट दीजिए, मैं आपका कॉन्सेप्ट दोबारा खोलती हूँ. 4th डिजिटल क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था. देखिए प्लस क्यू के लिए फील्ड हमेशा अवे होती है. 4 प्लस क्यू अवे फ्रॉम प्लस क्यू. प्लस क्यू के लिए फील्ड हमेशा अवे होती है. तो अगर हम प्लस क्यू के लिए फील्ड बना रहे हैं, तो अगर मैं ये वाला क्वाड्रेंट देखूं, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट देखूं, तो प्लस क्यू के लिए फील्ड इस तरफ जाएगी, ऐसे निकलेगी ना. कि टेस्ट चार्ज यहाँ रखती हूँ, तो टुवर्ड्स योर राइट हैंड साइड जाएगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड जाएगी? राइट साइड जाएगी. और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड जाएगी, तो ग्राफ कहाँ बनेगा? पॉजिटिव वाई एक्सिस पे. तो ग्राफ कहाँ बनेगा? पॉजिटिव वाई एक्सिस पे. और हम लोगों को ये पता है, अभी हमने फॉर्मूला करके हटे कि ई का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर या आर स्क्वायर. तो ई एक्स स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या आर, एक्स हो चाहे आर हो एक ही बात है. ई डिस्टेंस स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाए तो ई 0 हो जाएगा. तो ग्राफ कैसा आएगा? इन्वर्स रिलेशन. कैसा ग्राफ आएगा? इन्वर्स रिलेशन. यही अगर आप इसके इस तरफ आ जाएं, तो अब प्लस क्यू है,
तो प्लस क्यू अपनी फील्ड यहाँ ऐसे और यहाँ ऐसे बनाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या आ गई, लेफ्ट साइड। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपके लेफ्ट साइड आ गई तो कहाँ बनेगी, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। कहाँ बनेगी, नेगेटिव वाई एक्सिस पे। और इनवर्सली रिलेटेड है, एक्स स्क्वायर इनवर्सली रिलेटेड है, तो ग्राफ कैसा आएगा, इनवर्स रिलेशन। कैसा ग्राफ आएगा क्लास, इनवर्स रिलेशन। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझने की कोशिश कीजिए ये क्लास। मैं कह रही हूँ हमने चार्ज लिया प्लस क्यू। कौन सा चार्ज लिया, प्लस क्यू। हमने ग्राफ प्लॉट करना था कौन सा, ई वर्सेस एक्स। हमने ग्राफ प्लॉट करना था इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। अच्छा, मैंने क्या कहा, प्लस क्यू को अगर मैं इस पॉइंट में देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी क्या होती है, या मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ प्लॉट हो रही है, राइट साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी राइट साइड होगी, कहाँ होगी, राइट साइड, तो उसको कहाँ प्लॉट करेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस में। कहाँ प्लॉट करेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस में। तो ग्राफ कैसा आएगा, इनवर्स का ग्राफ। लेकिन कहाँ पे, इनवर्स का ग्राफ है, लेकिन इनवर्स का ग्राफ कहाँ पे, पॉजिटिव वाई एक्सिस के लिए। यही आप इधर आ जाइए तो फील्ड इधर जाएगी, फील्ड इधर जाएगी, तो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो गई, लेफ्ट साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड जब तुम्हारी लेफ्ट साइड हो गई क्लास, तो कहाँ प्लॉट करेंगे, नेगेटिव वाई एक्सिस पे। कहाँ प्लॉट करेंगे, नेगेटिव वाई एक्सिस पे। और ग्राफ की प्लॉटिंग ये आएगी। क्लियर। अब यही अगर मैं आपको बोलूं कि ई वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाइए, ई वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाइए, लेकिन ई वर्सेस एक्स का ग्राफ माइनस क्यू के लिए बनाइए। किसके लिए बनाइए, माइनस क्यू के लिए। तो देखिए क्लास, माइनस क्यू के लिए जो फील्ड है वो टुवर्ड्स होती है। फोर्थ डिजिटल क्लास में फिर हमने पढ़ा, माइनस क्यू के लिए जो फील्ड होती है टुवर्ड्स होती है, टुवर्ड्स माइनस क्यू होती है। तो माइनस क्यू के लिए फील्ड कहाँ होगी, टुवर्ड्स होगी। अच्छा, तो जब अगर आप यहां देखेंगे तो मैं फील्ड ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, टुवर्ड्स होगी। टुवर्ड्स यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो लेफ्ट साइड होगी। कौन सी साइड होगी, लेफ्ट साइड। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड होती है तो ग्राफ प्लॉट कहाँ करते हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस में। और ई एक्स स्क्वायर के इनवर्सली रिलेटेड है, तो ग्राफ कहाँ प्लॉट होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस में। यही अगर मैं इसके लेफ्ट साइड पे आ जाऊं तो फील्ड कहाँ आएगी, ऐसे, क्योंकि टुवर्ड्स है ना, मैं फील्ड भी ड्रॉ करके दिखा रही हूँ आपको। देखो फील्ड कहाँ आ गई, आपके राइट साइड। फील्ड कहाँ आ गई, राइट साइड में। तो इस रीजन में अगर मैंने फील्ड देखी तो फील्ड कहाँ आ गई, आपके राइट साइड में। जब फील्ड राइट साइड होगी तो ग्राफ कहाँ प्लॉट होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस में। तो ग्राफ पॉजिटिव वाई एक्सिस ये वाला है ना, तो माइनस क्यू के लिए ग्राफ ये आएगा। एनी डाउट, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x graph for plus q in first quadrant and third quadrant, and for minus q it is in second quadrant and fourth quadrant. Same here, इस पेज पे भी वही चीज। प्लस q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, माइनस q के लिए सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। एनी डाउट, इस क्लास में डाउट आने बहुत जेन्युइन है, मुझे आप लोग व्हाट्सएप पे क्लियर कर देंगे। अगर 1% आपको ग्राफ की क्लास समझ नहीं आ रही, मेक इट क्लियर टू मी, सो दैट मैं आपको किसी और वे में या किसी और तरीके से एक और क्लास लेके समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। आगे बढ़े। अब देखिए क्लास, मैं दोबारा एक बार प्लस क्यू और माइनस क्यू का ग्राफ आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा क्लास। Suppose I am saying I want to plot a graph for plus q. किसके लिए, प्लस q के लिए। अब मैंने प्लस q के लिए ग्राफ बनाना है, किस किस के बीच में ग्राफ बनाना है, e वर्सेस x के बीच में।
ई वर्सेस डिस्टेंस, और इधर प्लस डिस्टेंस होता है, इधर माइनस डिस्टेंस होता है। अब मैंने कहा क्लास प्लस के लिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो। आपने कहा ठीक है मैम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये रही। आपने कहा मैम इस रीजन में अगर मैं फील्ड लाइंस देखूं तो राइट साइड पे आ रही हैं, और इस रीजन में अगर फील्ड लाइंस देखूं तो लेफ्ट साइड पे आ रही हैं। मैंने कहा बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी राइट साइड में आएंगी तो ग्राफ पॉजिटिव वाई एक्सिस में प्लॉट होगा, और ग्राफ एक्स स्क्वायर के इन्वर्सली रिलेटेड होता है तो इन्वर्सली रिलेटेड ग्राफ आएगा। एनी डाउट? तो दिस इज द ग्राफ, मैं हाईलाइट कर रही हूँ थोड़ा सा। दिस इज योर ग्राफ ई वर्सेस एक्स स्क्वायर। एनी डाउट? और यहां आपने कहा मैम लेफ्ट साइड पे है। मैंने कहा बेटा ई जब भी लेफ्ट साइड होंगी तो ग्राफ हमेशा माइनस वाई एक्सिस पे आएगा। तो ग्राफ माइनस वाई एक्सिस ये है ना, तो यानी ग्राफ तो इन्वर्स ही रहेगा, लेकिन क्वाड्रेंट और एक्सिस चेंज हो जाएगा। हाईलाइट कर रही हूं मैं ताकि आप लोगों को ग्राफ और फील्ड लाइंस के बीच का डिफरेंस आराम से समझ आ सके। दिस इज ग्राफ। और यही अगर मैं क्लास माइनस क्यू के लिए बनाऊं, किसके लिए? माइनस क्यू के लिए। तो देखिए माइनस क्यू के लिए फील्ड लाइंस टूवर्ड्स होंगी, कहाँ होंगी? टूवर्ड्स। तो आपने कहा मैम अगर मैं इस साइड देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टूवर्ड्स लेफ्ट आ रही हैं, लेफ्ट साइड आ रही हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी लेफ्ट साइड में आती हैं तो ग्राफ नेगेटिव वाई, लेफ्ट साइड में आती हैं तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे बनता है। ग्राफ तो वही रहेगा बट नेगेटिव वाई एक्सिस पे बनेगा। हाँ बनेगा, किसके लिए? ई वर्सेस एक्स के लिए। ई वर्सेस एक्स के लिए ग्राफ ऑन द नेगेटिव एक्सिस बनेगा। तो दिस इज योर ग्राफ क्लास। आई एम हाईलाइटिंग द ग्राफ। ओके और यही आपने कहा मैम यहाँ पे टुवर्ड्स राइट साइड आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी साइड जा रही है? राइट साइड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड जा रही है तो ग्राफ कौन से एक्सिस पे बनेगा? प्लस वाई एक्सिस पे, प्लस वाई एक्सिस पे। तो ग्राफ तो वही रहेगा लेकिन पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आ जाएगा। एनी डाउट नाउ? डन? अब आगे आइए क्लास। अब थर्ड, फर्स्ट और सेकंड केस को मैंने बहुत कोशिश की डिटेल में समझाने की। नाउ फॉर मोर देन वन चार्जेस, अब यहाँ पे सिस्टम है आपके पास। कौन सा सिस्टम है? दो चार्जेस का, और दोनों चार्जेस कौन सी पोलैरिटी कैरी कर रहे हैं? प्लस क्यू और प्लस क्यू। बोथ चार्जेस आर कैरिंग द पोलैरिटी प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। और प्लस क्यू के लिए आप अभी क्वाड्रेंट से ग्राफ बना के हटे, अभी समझ के हटे कि ग्राफ कहाँ होगा? फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। कहाँ होगा? फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट बना दिया, सपोज यहाँ थर्ड में बना दिया, इसका भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना दिया और थर्ड क्वाड्रेंट में बना दिया। लेकिन ध्यान दीजिए ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, कोई बड़ा चार्ज नहीं है कोई छोटा चार्ज नहीं है, दोनों सेम पोलैरिटी के हैं और सेम मैग्नीट्यूड के हैं, यानी दोनों प्लस क्यू और प्लस क्यू हैं। तो यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ प्लॉट किया ई वर्सेस एक्स का। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों किया? प्लस एक्स एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों किया? क्योंकि ये ना अभी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्योंकि ई प्लस क्यू के लिए राइट साइड पे आएगी, तो ग्राफ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट और
थर्ड क्वाड्रेंट में बना दिया। सिमिलरली ई वर्सेस एक्स ग्राफ, इसके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, जैसे कि आपने यहां बनाया ग्राफ। लेकिन इन दोनों प्लस क्यू और प्लस क्यू के बीच में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। देखो कैसे, मैंने जहां फील्ड निकालनी है वहां पे टेस्ट चार्ज रखा, ये प्लस इसको रिपेल करेगा, ये प्लस इसको रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। और ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, शॉर्टकट में भी क्वेश्चन भी किया था कि अगर दो चार्जेस चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है बिटवीन द चार्जेस, लेकिन नियर टू स्मॉलर चार्ज होती है। अब नियर टू स्मॉलर चार्ज तब होगी ना जब एक बड़ा और एक छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे तो दोनों चार्जेस सेम पोलैरिटी के हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो होगी, बट स्मॉलर चार्ज वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपने यहाँ पे भी एक क्वेश्चन किया, ये रहा, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो, किया ना लास्ट क्लास में। तो यानी क्लास इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे फील्ड जीरो हो जाएगी। तो ग्राफ कैसा बन गया, दिस इज द ग्राफ विद अ पॉइंट P0। एनी डाउट? आई एम हाईलाइटिंग द ग्राफ ताकि आप लाइंस और ग्राफ के बीच में थोड़ा डिफरेंस समझ सकें। ड्यू टू लॉकडाउन आई एम नॉट एबल टू परचेज मल्टी कलर्स पेन्स, अदरवाइज मैं आपको 2 पेन से बड़े आराम से ग्राफ एक्सप्लेन करती। सॉरी, lockdown I am not able to purchase 2 or 3 colors pen, extremely sorry। ठीक है क्लास, so this is the graph here for plus q and plus q। now you have to plot the graph between graph for plus q and minus q, plus q and माइनस क्यू। अब देखिए प्लस क्यू का कहाँ, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं और लेकिन अपोजिट पोलैरिटी के हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं बट अपोजिट पोलैरिटी के हैं, तो बीच में तो कहीं फील्ड जीरो होगी नहीं, क्यों होगी, हो भी सकती है। बताती हूँ देखो कैसे, ये प्लस क्यू सोचा कैसे करो, ये प्लस क्यू है ये माइनस क्यू है, आपने सोचना है कहीं मैम बीच में जीरो हो सकती है, चलो कोई पॉइंट इमेजिन कर लो, वहां पे टेस्ट चार्ज रख के देखो, ये और ये क्या करेंगे, रिपेल, और ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो यानी E1 और E2 दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। जब E1 और E2 दोनों ऐड हो जाएंगे तो कैंसिल ही नहीं होंगे, जीरो बीच में हो ही नहीं सकती अपोजिट पोलैरिटी में, अपोजिट पोलैरिटी में बीच में जीरो हो ही नहीं सकती। अब देखिए क्लास, अब आप लोग को ये तो क्लियर है कि प्लस क्यू में जो ग्राफ बनता है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है। किस में बनता है, फर्स्ट और थर्ड। तो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, E वर्सेस एक्स स्क्वायर का इनवर्सली रिलेटेड ग्राफ आ गया, ये आ गया आपका ग्राफ E वर्सेस एक्स स्क्वायर का। और थर्ड क्वाड्रेंट में सेम ग्राफ E वर्सेस एक्स स्क्वायर का, ये आ गया आपके पास ग्राफ। E इज इनवर्सली रिलेटेड टू एक्स स्क्वायर, दिस इज द ग्राफ। E इज इनवर्सली रिलेटेड टू एक्स स्क्वायर, दिस इज द ग्राफ। अब माइनस क्यू के लिए कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड और फोर्थ, ठीक है। इसका ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट में प्लॉट करते हैं, ये आ गया, तो फील्ड बीच में कहीं जीरो होगी ही नहीं। ठीक है क्लास, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ग्राफ इज दिस ग्राफ। एनी डाउट यू कैन आस्क। मुझे पता है इस वाली क्लास में डाउट्स आना बहुत जेन्युइन है। नाउ इट्स योर ड्यूटी, यू विल से मैम ग्राफ वाली क्लास समझ आ रही है, नहीं आ रही तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन इन वन मोर क्लास। नाउ नेक्स्ट प्लॉटिंग, ये क्लास में बार बार बोल्ड लाइंस, ये सिंगल ग्राफ की एक ही लाइन है, मैं बार बार बोल्ड लाइन इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप डिफरेंस आराम से कर सकें, अदरवाइज दिस इज सिंपल अ लाइन ग्राफ। आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, मेरे पास डबल कलर्ड पेन नहीं है, अदरवाइज मैं आप लोगों का हेल्प करती
कि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, कोशिश करते हैं ब्लैक स्केच से बनाते हो ताकि आपके लिए चीजें आसान हो। माइनस क्यू माइनस क्यू, माइनस क्यू में कौन सा क्वाड्रेंट यूज होता है? सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ। एग्री? तो मैंने इसका सेकेंड क्वाड्रेंट में बनाया, ये लो, डन। फोर्थ में बनाया, सिमिलरली इसका सेकेंड में बनाया, और फोर्थ में बनाया। सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आ गया? लेकिन एट मिड पॉइंट जीरो होगा कि नहीं? देखते हैं मैम, सोच के देखेंगे ना। माइनस क्यू, बीच में कोई पॉइंट लिया पी, वहां पे टेस्ट चार्ज रखा। टेस्ट चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। प्लस और माइनस अट्रैक्ट, प्लस और माइनस अट्रैक्ट, दोनों अट्रैक्ट करेंगे। E1 और E2 क्या हो गए? अपोजिट। अपोजिट हो गए तो कैंसिल करेंगे, कैंसिल करेंगे तो यस, इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी जीरो। तो ये ग्राफ आएगा क्लास, इनके बीच में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड जीरो होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्लास, प्लस क्यू एंड प्लस 4Q, प्लस क्यू एंड प्लस 4Q, प्लस क्यू एंड प्लस 4Q क्लास। अब क्लास इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पे आपके पास सिस्टम में दोनों चार्जेस की पोलैरिटी तो पॉजिटिव है, दोनों चार्जेस की पोलैरिटी तो पॉजिटिव है, बट दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। यानी एक प्लस क्यू है तो एक प्लस 4Q है। अब प्लस है तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट ही यूज होगा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट यूज होगा। दोनों सेम पोलैरिटी के हैं। तो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया, प्लस क्यू प्लस 4Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में जीरो होगी क्योंकि दोनों प्लस प्लस है, तो ई बीच में जीरो होगा, प्रूफ कर चुके हैं। और किसकी तरफ जीरो होगा? स्मॉलर चार्ज की तरफ। तो यानी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट यूज होगा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट यूज होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। जीरो कहाँ होगा? बीच में नहीं जीरो होगा, जीरो होगा उस पॉइंट पे जो पॉइंट स्मॉलर चार्ज की तरफ है। यानी ये पॉइंट पी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वो स्मॉलर चार्ज की साइड है। डन क्लास? दैट्स ऑल अबाउट ग्राफ्स ऑफ E versus X. Thank you class.